ये कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बसे एक रहस्यमय जंगल की है, जिसे लोग अभिशप्त जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन एक कहानी ने सभी को सबसे ज्यादा डराया था। कहते हैं कि इस जंगल में एक ऐसा पुराना मंदिर था जिसे हजारों साल पहले एक खतरनाक तांत्रिक ने बनाया था। वह तांत्रिक असीम शक्तियों का मालिक था, लेकिन उसकी लालसा ने उसे नष्ट कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है, और जो कोई भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी एक परिवार की है जिसने अपनी जिद में वह गलती की जिसका नतीजा बेहद भयानक था। सुदीप, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 8 साल की बेटी आर्या एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। वे शहर की भीड़-भाड़ से दूर इस छोटे से गांव में रहने आए थे। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेताया था कि वह जंगल के पास न जाए, पर सुदीप ने उन बातों को मजाक में ले लिया। वह अक्सर गांव वालों की कहानियों पर हंसा करता और कहता, यह सब अंधविश्वास है, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। एक दिन सुदीप और नेहा ने फैसला किया कि वे जंगल में एक छोटा सा ट्रेक करेंगे। आर्या भी उत्साहित थी। उन्हें लगा कि यह जंगल उन्हें प्रकृति के और करीब लाएगा, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनके कदम उन्हें एक अंधेरे रहस्य के करीब ले जा रहे थे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा का रुख बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। पक्षी अचानक चुप हो गए और पेड़ भी किसी डर से कांपते हुए महसूस हो रहे थे। नेहा कुछ अजीब महसूस हुआ, पर उसने सुदीप से कुछ नहीं कहा। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन आर्या, जो कि एक मासूम बच्ची थी, उसकी नजर अचानक एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक पुराना टूटा फूटा लॉकेट था जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसने उसे उठाया और अपनी मां को दिखाया। नेहा ने उसे हाथ में लिया और उसे देखते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस की। इसे यहां मत छोड़ो, घर ले चलो, सुदीप ने हंसते हुए कहा। नेहा के मन में कुछ अजीब सी आशंका थी, लेकिन वह मान गई। उस रात जब वे घर लौटे तो अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, और रात को आर्या ने रोते हुए बताया कि उसे सपने में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसके पास आती है और कुछ बड़बड़ाती है। नेहा और सुदीप ने इसे बच्ची के मन का वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन दोनों को भी अजीब चीजें महसूस होने लगीं। नेहा रात को अचानक जाग जाती और उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। सुदीप को भी अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह किसी अंधेरे गुफा में बंद था और कोई उसे बुला रहा था। एक रात नेहा को लगा कि किसी ने उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। वह घबरा कर उठ गई और देखा कि आर्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह डर के मारे चीख पड़ी। सुदीप भी जाग गया और दोनों ने तुरंत आर्या की तलाश शुरू की। आर्या बाहर बरामदे में बैठी थी और उसके हाथ में वही लॉकेट था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। नेहा और सुदीप को अब यह समझ में आ चुका था कि यह लॉकेट किसी तरह उस तांत्रिक के मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगले दिन वे गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने उन्हें बताया कि यह लॉकेट उस अभिशप्त तांत्रिक का था जिसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटक रही थी। पुजारी ने चेताया कि अगर वह लॉकेट जंगल में वापस नहीं गया तो उनकी बेटी पर उस आत्मा का कब्जा हो सकता है। आपको उसे उसी मंदिर में वापस रखना होगा, पुजारी ने कहा, लेकिन वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है। सुदीप और नेहा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे लॉकेट को जंगल के उसी मंदिर में वापस रख देंगे। उस रात वे आर्या को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में एक भयानक सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। जंगल के बीच में वह पुराना मंदिर था जो टूट फूट चुका था। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब और भयानक ताकत है। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं और हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। आर्या अचानक बेहोश हो गई। नेहा ने उसे गोद में उठाया और सुदीप ने तेजी से लॉकेट को मंदिर के केंद्र में रख दिया। जैसे ही लॉकेट जमीन पर रखा, वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयंकर चीख सुनाई दी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर धूल का गुबार उठ गया। नेहा और सुदीप को लगा कि अब उनका अंत निकट है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर की सारी आवाजें थम गईं और आर्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। सुदीप और नेहा ने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया है। लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकले
तो अचानक सुदीप के चेहरे पर अजीब सा बदलाव आया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग नहीं समझे, अब मैं आजाद हूं। नेहा समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सुदीप की आवाज अब बदल चुकी थी। ये वही तांत्रिक था जिसकी आत्मा अब सुदीप के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। तांत्रिक नेहा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी आर्या ने वह लोकेट उठाया और उसे तांत्रिक की ओर फेंक दिया। लोकेट जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक का शरीर धूल में मिल गया। सुदीप बेहोश होकर गिर पड़ा। नेहा और आर्या ने सुदीप को संभाला और वे तीनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे गांव पहुंचे तो सुदीप होश में आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उपसंहार, नई शुरुआत या पुराना अंत। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सुदीप, नेहा और आर्या ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, लेकिन एक रात जब नेहा सो रही थी, उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी, अब मैं आजाद हूं। क्या वह तांत्रिक वास्तव में गया था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? उस रात के बाद नेहा के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उसे बार बार वो शब्द याद आते, अब मैं आजाद हूं। उसने ये बात सुदीप से भी छिपाई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सुदीप या आर्या फिर से डर जाए। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात को अजीब घटनाएं होने लगी। घर के कोनों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। खिड़कियों पर पड़ती परछाइयां जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूतिया आकार की थीं। नेहा ने इन बातों पर ध्यान न देने की कोशिश की, पर हर रात वह आवाज तेज होती गई। जंगल से लौटने के बाद सुदीप पहले से कुछ बदल गया था। वह हर समय चुपचाप रहता। उसकी आंखें हर वक्त खाली सी दिखतीं। कभी कभी वह अजीब अजीब चीजें बड़बड़ाने लगता, जिन्हें नेहा समझ नहीं पाती थी। एक रात जब नेहा ने सुदीप को जगाने की कोशिश की, तो उसने उसकी आंखों में कुछ और ही देखा, एक अजीब सी चमक जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। उसकी आंखें उस रात के तांत्रिक जैसी लग रही थीं। क्या तुम ठीक हो? नेहा ने धीरे से पूछा, लेकिन सुदीप ने उसकी ओर देखा और हंसने लगा, वही भयानक हंसी जो उसने मंदिर में सुनी थी। नेहा का दिल दहल उठा। सुदीप अचानक गहरे स्वर में बुदबुदाया, मैं अभी यहाँ हूं। डरी हुई नेहा अगले ही दिन गांव के पुजारी के पास गई। पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर होकर बोला, तुम्हारा डर सही है। तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। वह अब भी सुदीप के आसपास है। वह किसी मौके की तलाश में है ताकि पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर सके। नेहा के चेहरे पर भय की छाया फैल गई। तो हमें अब क्या करना होगा? उसने कांपते हुए पूछा। पुजारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें फिर से जंगल में जाना होगा, लेकिन इस बार आसान नहीं होगा। तांत्रिक की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। वह अब सुदीप के भीतर छिपी है। तुम्हें उसे निकालने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। नेहा को अब समझ आ चुका था कि उसे दोबारा उस अभिशप्त जंगल में जाना पड़ेगा। नेहा ने फैसला कर लिया कि वह सुदीप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वह उस अनुष्ठान की तैयारी करने लगी जिसे पुजारी ने बताया था। इसके लिए उसे रात के अंधेरे में उसी अभिशप्त जंगल के मंदिर में जाना था और वहां तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना था। जैसे ही रात आई, नेहा ने अपनी बेटी आर्या को गांव के एक भरोसेमंद परिवार के पास छोड़ दिया और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि अगर वह अब नहीं गई तो सुदीप हमेशा के लिए खो जाएगा। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से गुजरती हुई नेहा को चारों ओर अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों, पर उसने अपनी गति धीमी नहीं की। मंदिर के पास पहुंचते ही नेहा ने देखा कि वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। मंदिर के चारों ओर धुंध फैली हुई थी और हवा में अजीब सी गंध आ रही थी। नेहा ने मंदिर के भीतर कदम रखा और जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवा अचानक तेजी से चलने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां फिर से उभरने लगीं और मंदिर के भीतर अंधेरा और गहरा होता चला गया। कौन है वहां? नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक एक भयंकर चीख ने पूरे मंदिर को हिला दिया। नेहा के सामने सुदीप की परछाई उभरने लगी, लेकिन ये वही सुदीप नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी और उसके चेहरे पर तांत्रिक की हंसी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से बुलाने की?
तांत्रिक की आवाज गूंजी। नेहा कांपते हुए बोली, मैं अपने पति को वापस लेने आई हूं। तांत्रिक जोर से हंसा, तुम्हारा पति अब मेरा है। नेहा ने पुजारी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, तांत्रिक चिल्लाने लगा, उसकी परछाई तड़पने लगी और सुदीप का असली रूप धीरे धीरे उभरने लगा। लेकिन तांत्रिक ने आखिरी चाल चलने का प्रयास किया। उसने नेहा के सामने आर्या का रूप धारण कर लिया और कहा, माँ मुझे बचाओ। नेहा का दिल भर आया, पर उसने समझा कि यह तांत्रिक की चाल थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण और जोर से किया। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर के भीतर फैल गई और तांत्रिक की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। रोशनी के साथ साथ तांत्रिक की आत्मा टूटने लगी और अंततः वह हवा में बिखर गई। सुदीप जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली और उसने नेहा को देखा। मैं कहाँ हूं? उसने धीरे से पूछा। नेहा ने उसे गले से लगा लिया। तांत्रिक की आत्मा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। सुदीप और नेहा ने अब राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वे घर लौटे और अपनी सामान्य जिंदगी में फिर से रमने लगे। लेकिन एक रात जब नेहा अकेली बैठी थी, उसे फिर से वही हल्की आवाज सुनाई दी, मैं फिर आऊंगा। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में खत्म हो गई थी या ये सिर्फ एक नया दौर शुरू हो रहा था?